भगवान किसके यहां आते? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने आपको बताया था, जिसके भीतर दया हो, जिसके भीतर महाराज करुणा हो, और जो द्वेष से रहित हो, ईर्ष्या से रहित हो, प्रभु का भजन करता हो, प्रभु को पुकारता हो, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता हो और निरंतर भगवान को जपता हो, उसके घर भगवान आते हैं। जिसकी बुद्धि देवमयी है वो देव की है, इसलिए भगवान देव की मैया के यहां पधारे। देव की का अर्थ जो निरंतर प्राणी मात्र की भलाई के विषय में विचार करती हो, जो स्वार्थ नहीं परमार्थ के मार्ग पर चलती हो, वो कौन है? देव की है। और कहां आए भगवान? वसुदेव जी के यहां पर भगवान आए। किन के आए? वसुदेव। कौन है वसुदेव? वसुदेव हैं भगवान के पिता। वसुदेव ग्रही साक्षात। भगवान है वासुदेव और ये है वसुदेव। जिनका मन विशुद्ध है वो है वसुदेव, अर्थात जिनके मन में ईर्ष्या कपट द्वेष नहीं है, उन वसुदेव के घर भगवान आए। यहां पर एक वाक्य लिखा है, वसुदेव ग्रहे साक्षात। वसुदेव जी के घर में भगवान आए। अब वसुदेव जी के घर में कैसे आ जाएंगे? वसुदेव जी तो खुद दूसरे के कारागार में, कैसे भगवान आ गए? तब शास्त्रों ने समाधान दिया क्या? गृहिणी ग्रह मित्याहु और गृहिणी ग्रह मुच्यते, अर्थात गृहिणी से घर की शोभा बनती है। गृहिणी ही घर को बनाती है और गृहिणी ही घर को मिटा सकती है। गृहिणी मतलब घरवाली से घर बनता है, और घरवाली अच्छी नहीं आई तो महाराज बना बनाया घर भी मिट जाएगा। तो गृहिणी ग्रह मित्याहु, गृहिणी ग्रह मुच्यते। जिस जगह पर आपकी धर्मपत्नी निवास करती हो वो आपका घर है, चाहे वो महाराज कानासर हो, चाहे वो बंबई हो, चाहे बनारस हो, चाहे कहीं हो। तो गृहिणी। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज समाधान लेते हैं कि भगवान कंस के कारागार में भले ही आए, लेकिन वसुदेव ग्रहे साक्षात, क्योंकि देव की मैया तो वसुदेव जी के साथ कंस के कारागार में निवास करती थी, इसलिए भगवान वसुदेव के घर में आए। अच्छा, ऐसे और समझिए भगवान कैसे घर में आए। भगवान केवल वसुदेव जी के घर में नहीं है, हम सबके घर में भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? घर में घर, उसमें घर, और उसमें बैठे दामोदर। ये शरीर घर है। सर्वप्रथम तो महाराज बड़ा घर तो ये संसार, उसके भीतर ये शरीर घर, और उसके भीतर हृदय है। जो हमारा हृदय है वहां पर मैंने आपको बताया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदितेषाम भक्ति। जिनके हृदय के भीतर भक्ति निवास करती है, ऐसे घर में भगवान आते हैं। क्योंकि हमारा जो अंदर वाला घर है इसको हमने बड़ा दूषित करके रखा है। पहले भक्ति महारानी आती हैं, यहाँ साफ सफाई करती हैं, तब जाकर के भगवान इसमें निवास करने लगते, तब उसमें बैठे दामोदर। ऐसे ही नहीं आते भगवान हर किसी के यहां। लेकिन आपको पता है भगवान देवकी और वसुदेव से दूर चले गए। कहां चले गए? नंद और यशोदा के पास। भगवान क्यों चले गए? बोले मैं अवतार लेकर के आया हूं सबको सुख देने के लिए, और ऐसी नगरी में मैं निवास नहीं करने वाला जिस नगरी में कंस जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य निवास करता हो। पहले प्रभु लीला करेंगे फिर कंस को माने। भगवान चाहते तो सीधे मार देते, लेकिन क्यों? बोले भैया केवल कंस मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, नलकुबर मणिग्रीव बकासुर पूतना वृत्रासुर
ये सब भगवान की प्रतीक्षा के लिए आए हैं महाराज, कि केवल कंस का उद्धार नहीं महाराज, बहुतों का उद्धार करना है, यशोदा पर कृपा करना है, अपनी गैया की सेवा करना है, भगवान को ग्वालों के साथ भगवान को आनंद करना है, माखन चोरी करना है, गोपियों के साथ भगवान को रास करना है। इसलिए भगवान चले गए कहाँ? भगवान चले गए गोकुल। कंस का अर्थ है जो सुख का नाश करता हो, वो कंस है। अब भगवान आनंद कंद है, वो आनंद की नगरी में रहेंगे कि मथुरा की नगरी में रहेंगे? मथुरा का अर्थ है क्या? जिस नगर में केवल और केवल महाराज, जब तक कंस मथुरा में रहा, भगवान के आने के बाद तो मथुरा की स्थिति सुधर गई, लेकिन जिस नगरी में महाराज कंस जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का, जो केवल और केवल स्वार्थ को लेकर के और महाराज स्वयं अहंकार में जीता है, मथुरा का अर्थ है अहंकारी मनुष्य की नगरी। और भगवान को अहंकार प्रिय है ही नहीं। ऐसे समझिए भगवान सब कुछ सहन कर लेते लेकिन कभी अहंकार सहन नहीं करते। भगवान ने अपने भक्तों के लिए अवतार धारण किया, लेकिन जब जब भक्तों ने अभिमान कर लिया, अहंकार हो गया महाराज, भगवान अदृश्य हो गए। कब कब हुए? सबसे पहले तो हुए महाराज रास मंडल के मध्य से। रास के समय गोपियों को अहंकार आ गया, अभिमान हो गया महाराज कि भगवान केवल हमारे हैं, हम नहीं तो भगवान नहीं, हम नहीं रहते तो यहाँ रास ही नहीं होता। भगवान ने कहा गोपियों ये तुम्हारी बात गलत है, ऐसा नहीं है। अरे मैं सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का कर्ता महाराज, तुमको जन्म देने वाला मैं, और तुम मुझे ही बता रही हो। भगवान अदृश्य हो गए। आज के समय में लोग कहते हैं भगवान महाराज यादवों के यहाँ आए, भगवान यहाँ आए, वहां आए। अरे भैया भगवान कहीं नहीं आए। भगवान किस कुल में आए? भगवान गोकुल में आए। ये देखने की जरूरत नहीं है भगवान जाति विशेष के यहाँ नहीं आए। जो गैया की सेवा करता है उसके यहाँ भगवान आते हैं, गऊ का कुल। और आपके यहाँ तो महाराज घर में हर घर में गैया है, दो दो चार चार महाराज। तो गैया की सेवा करने के यहाँ कन्हैया पधारते हैं, इसलिए गऊ की सेवा कीजिए। भगवान आए, आकर के महाराज भगवान ने यहां पर लीलाएं की हैं, बहुत मधुर लीलाएं। आज हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने बताया तो कि भगवान आए, लेकिन भगवान आए क्यों? सब मानस में गोसाई बाबा ने कहा। गोसाई बाबा क्या कहते हैं कि भैया भगवान के अवतार लेने के कारण बहुत सारे, कोई ठीक ठीक बता नहीं सकता। मानस में गोसाई